देश भर में एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, वो है एसआईआर, जो बिहार में हो रहा है। बिहार में हो भी चुका है, नया वोटर लिस्ट भी आ चुका है, जिसमें से कई नाम भी नहीं है, जिसका कारण चुनाव आयोग ने बताया कि ये लोग या तो दुनिया से जा चुके हैं, या ये लोग मिल नहीं रहे हैं, या फिर ये राज्य छोड़ चुके हैं। अब इस पर विपक्ष ने बहुत बवाल बनाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं महक भारती, आप देख रहे हैं पॉलिटिकॉज हिंदी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर पी पुल्लाराव जी। तो जानते हैं इनसे। तो बिहार में चुनाव आयोग ने इस बार कहा एसआईआर कर रहे हैं, वो वोटर का पुनरीक्षण कर रहे हैं, तो ये कितना सही है? क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो इल्जाम लगा रहा है कि इस तरीके सरकार जो है वो वोटर्स के नाम काट रही है अपनी तरफ करने के लिए। तो ये आपको क्या लगता है कि ये वाकई में वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं वोट को अपनी तरफ करने के लिए, या फिर ये जरूरी है अभी एसआईआर? स्पेशल इंटेंस रिव्यू का फुल पावर इलेक्शन कमीशन को है, करना पड़ेगा। और हमारे देश में ओपन बॉर्डर्स है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल से लोग आ रहे। आधार कार्ड 3-4 हज़ार रुपया देगा, मार्केट में मिलते हैं। आधार कार्ड यूज़ करके बैंक अकाउंट ओपन करेगा, बैंक अकाउंट से ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद राशन कार्ड के बाद वोटर आईडी आ रहे। आधार कार्ड ऐसा निकालने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन यह काम जून में स्टार्ट किया, वो जनवरी में स्टार्ट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जनवरी में स्टार्ट करेगा, कोई सस्पेशन नहीं। बहुत जल्दबाजी हो गई, तो ये गलती किया था इलेक्शन कमीशन, देर से स्टार्ट किया। लेकिन काम भारत देश को जरूरत है। या हजारों वोटर्स आ रहे हैं, सारा दुनिया, सारा देश में सेटल हो रहे हैं। इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क भी है करने के लिए। एनजीओज पैसा दे रहे, फॉरेन एनजीओज पैसा दे रहे, फॉरेन एनजीओज अरेंज कर रहा हूँ यहाँ आने के लिए, रास्ते में खाना अरेंज करें। अभी एक बस लोड रोहिंग्या लोग वहाँ त्रिपुरा में बस में बैठेगा, 15 दिन में हैदराबाद आ रहे, बेंगलोर आ रहे, वहाँ रेडी आधार कार्ड रेडी दे रहे, सारा हो रहे, उनका जॉब दे रहे, खाना दे रहे, सेटल हो रहे। ये देश अभी अमेरिका क्या कर रहे, सारा बाहर निकाल क्या कर रहे, हम भी करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन सही टाइम पे नहीं, तो इसलिए टाइमिंग गलत है। राहुल गांधी ने एक बात कही कि ये एसआईआर जो है वो एटम बॉम्ब है। हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। इससे धमाका होगा बहुत बड़ा, इस पे क्या कहेंगे? वो एटम बॉम्ब, बहुत एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास 140 एटम बॉम्ब है, क्या हुआ? भारत देश में भी है, ये भी ऐसा एटम बॉम्ब है। बहुत एटम बॉम्ब होने टाइम पे कुछ भी फायदा नहीं। ये गुड एक्सरसाइज, लेकिन इलेक्शन कमीशन देर से किया, सस्पेंशन आया। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन में ऊपर से लेकर नीचे जो बैठे लोग हैं सब चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। हमारे देश में किसी लोग बात करने के लिए पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सब लोग बोलते हैं आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में आप जाके एक पार्क में बैठे कुछ भी बात कर सकते। आप यह दुनिया का राजा है भी बोल सकते। आप आकाश से आया, अब आकाश में वापस कुछ भी बात कर सकते। लेकिन यह एक प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन क्यों देर से स्टार्ट किया? सो रहे हैं, सुप्रीम कंट्रोवर्सी लाए इलेक्शन कमीशन, 3-4 महीने से पहले से करेगा, कुछ भी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का फॉल्ट है। एक अच्छा रूल, एक अच्छा सिस्टम ने वो खराब किया, सस्पेंशन आया, मौका दिया। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा अभी फ्यूचर के लिए? अभी अनाउंस किया, सारा देश में यह करेगा। अभी आपने कहा कि आधार कार्ड जो है वो फेक बन जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार कार्ड को भी डॉक्यूमेंट के तौर पे लेने के लिए वेरिफिकेशन में, ये कितना ये सही होगा? नहीं कंसीडर करेगा, बोला खत्म। इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है, एक तरीके से अपील की है कि इसको कंसीडर किया जाए। आधार कार्ड का भी गवर्नमेंट में भी फॉल्ट किया था, या आधार कार्ड ने चेकअप करना चाहिए और एक नया सिस्टम डालना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी इनपुट करने पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं करा। 5,000 रुपया का आधार कार्ड मिल रहा है, तो प्रिंट आउट बॉर्डर में करके दे रहा हूँ, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दे रहा है।
क्या सुप्रीम आधार- कोर्ट को ये नहीं पता है कि इस देश में आधार कार्ड फेक बनते हैं? देश में सबको कौन चेकअप करेगा? वो आधार कार्ड ले लेगा और पैसा देगा, बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। बैंक अकाउंट और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आ रहे वही हैं वही मेरा सवाल है सर, और कि रेशन कार्ड आ रहे हैं, और क्या सुप्रीम चाहिए? कोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय को ये पता है कि आधार कार्ड फेक बनते हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन से ये कहना कि आधार कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए आप अलाउ कीजिए, ये कितना सही है? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन पहले कदम में गलती किया, हम्म, तो देर से स्टार्ट हुआ। वो जी। एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोई हाँ। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने निकालने पड़ेगा। हम्म। ये बड़ा सीरियस फॉल्ट है। ये सारा सिस्टम ने, इलेक्शन कमीशन, उनका लेजीनेस बोलो, लेथार्जी बोलो, वो नॉन एक्शन बोलो, सारा सिस्टम ने सस्पेशन को लाया इलेक्शन कमीशन। सब बोल रहे हैं अच्छा सिस्टम है, चाहिए हमको, करने चाहिए। कौन आए फॉरनर्स, गुड बाय बोलो, वोट निकालो, उन्हें एक्सपेल नहीं कर रहे, सिटीजनशिप का बात, लेकिन देर में स्टार्ट किया। तो इसलिए बिहार इलेक्शन के पहले 6 महीने के पहले स्टार्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए हम ये कॉम्प्लिकेट किया था इलेक्शन कमीशन। एक रूटीन स्टेप है और एडवर्टाइज करना पड़ेगा, देखिए ये सारा रेडी रखो, 1 साल टाइम दे रहा हूँ आपको, करो, हम इतना एक्स्ट्रा स्टाफ करेगा, चेकअप करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन इसमें जो सस्पेशन उनके ऊपर वो लाया। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो सुना आपने डॉक्टर पीली पुल्ला राव जी को, इन्होंने बताया कि टाइमिंग इलेक्शन कमीशन की बहुत गलत थी, टाइमिंग दूसरी हो सकती, जो एसआईआर जून में होने शुरू हुए वो जनवरी में शुरू होते तो बेहतर होता, पर ये बहुत जरूरी है। अब देखते हैं पूरे देश में अगले लोकसभा चुनाव तक ये हो पाता है या नहीं। क्या विपक्ष इसका बड़ा मुद्दा बना पाएगा? क्या ये एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि अगर इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा, इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.